15 आदमी हमारे एक कटर पे काम करते थे। आज की स्थिति में कटरों की स्थिति ऐसी खराब हो रही है जैसे हम कहीं जाएं तो कहाँ जाएं। जो प्रत्यक्ष रूप से अभी सरकार से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर इस 25% रॉयल्टी को तो बड़ी हुई को कम करवाएं और रॉयल्टी से हमारे को बढ़ने से हमारे कटर बंद हो गए हैं और कई कर मायचा बांधे तो घरे जाना पड़े और घणो पड़ो नहीं सर महीनों पर भी काम धंधो बिल्कुल नहीं चाल रहा है। पे आते थे जैसे अभी ये 1.5-2 महीने ऐसे हो रहे हैं कि मार्बल पे वो बड़ी है, दरें बड़ी है, तो उसकी वजह से क्या मार्बल भी हुआ ना हमारे ग्राहकी भी डाउन हुई। मनसा अगर चलेगा तो अटे काम चलेगा, बाकी कष्ट नहीं। राजसमंद जिले में 1 अगस्त से मार्बल माइंसों में डिस्पैच बंद है और इसके चलते प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर 2 लाख से ज़्यादा लोगों के कारोबार पर, मजदूरी पर प्रभाव पड़ा है। इस बीच में मार्बल माइंस कारोबारियों के अलावा मार्बल गेंगसा यूनिट, मार्बल ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन, खंडा ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन, मार्बल कटर एसोसिएशन, ग्रेनाइट एसोसिएशन से जुड़े सभी कारोबारियों की अलग अलग स्तर पर वार्ता हुई। राजसमंद के जो 4 विधायक हैं उनके सानिध्य में भी सरकार स्तर पर वार्ता के प्रयास हुए। राजसमंद सांसद महिमा कुमारी, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, भीम के विधायक हरि सिंह रावत और नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के सानिध्य में ये सभी प्रतिनिधि मंडल जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात की। लेकिन करीब 18 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक न तो सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रुख आया है और न ही कोई निष्कर्ष इसका निकल पाया है। हमारे साथ में नाना लाल जी हैं, उनसे पूरा जानते हैं कि ज़िले में ख़ास तौर से कितने कटर हैं और इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर कितनी लेबर हैं और इस माइंस बंद के बाद में कितना प्रभाव पड़ा है। जयवर्धन को पहले तो हमारा धन्यवाद है, हमारे समस्या को लिए सुनने के लिए यहाँ पधारे। इस समस्या हम बहुत स्थिति बहुत ख़राब है। कटर हमारे ज़िला में मार्बल कटर 1800 कटर थे। 1800 कटर के अभी कटर है 600 कटर 700 कटर के लगभग रहे हैं। उसमें भी आधे कटर बंद पड़े, उसमें क्यों माल बिकता नहीं। सबसे सस्ता माल हम कटर वाले देते हैं। 5 रुपये फीट से लगा के 15 रुपये फीट में माल मिलता है हमारा, जो पूरे कोई नहीं दे सकता। ये मार्बल जो मार्बल हम देते हैं और वेस्ट से वेस्ट जो लपर लाते हैं उसमें छोटा सा माल निकलता तो माल निकाल के उसको बेचते हैं। जो किसान लगाते हैं, गरीब परिवार, सभी परिवार में मार्बल, छोटा मार्बल हमारे पास है तो हम सबको मार्बल देते हैं। और कटर में जो 15 आदमी हमारे एक कटर पे काम करते थे, आज की स्थिति में कटरों की स्थिति ऐसी खराब हो रही है जैसे हम कहीं जाएं तो कहाँ जाएं। हमारा धंधा भी नहीं रहा। हमारे खेत के कोने में हमने कटर लगा रखे हैं। कोई हमने बड़ा कोई ज़मीन नहीं ले सकते। हमारे को कोई सरकार ने लोन नहीं लिया। हमने सरकार से हमने कोई फ़ायदा नहीं उठाया है कि हमने सरकार से लेके हमने लोन लिया कि ये कर दिया। नहीं, हम 15-20 लाख रुपए इधर से इधर करके हमने वो धंधा चालू किया। ये रॉयल्टी जो बढ़ी है उसका प्रभाव आपके कटर पर भी है कुल मिला के? सबसे ज़्यादा कटरों पर प्रभाव है। क्यों? कटरों पर टाइल जो 50 पैसे फीट ला रहे, एक फीट पे 50 पैसे बढ़े हैं, तो हमारे टाइल पे कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो कह रहे हैं इससे तो हम सेरामिक ले आएंगे, क्यों टाइल ले हम 50 पैसे लग रहे हैं, पहले से आपके 2.5 रुपये लग रहे हैं तो 3 रुपये फुट का खर्चा ये आ रहा है। 5-6 रुपये में हम टाइल देते हैं, उसका खर्चा 3 रुपये ये रॉयल्टी लग रही है। तो हमारे कटर वाले को तो बिल्कुल इसमें फ्री होना चाहिए। जैसे सरकार हमारे को कोई छूट दे तो ये इसमें दे हमारे को कि भाई ये उद्योग चले। इतने 15 परिवार एक कटर पे चल रहे हैं। आप तो एक तरह से कटर तो यूँ है कि वेस्टेज जो माल है वो बचा कुचा कटर वाला ला रहे हैं, उसमें से माल निकाल रहे हैं, उसका सदुपयोग कर रहे हैं। सब हम डंपिंग से माल लाते हैं। जो माइंस वाला उसको कोई नहीं ले जाता है कि माइंस पे काम नहीं आएगा, कटर कोई नहीं ले जाता, वो डंप करता है। डंप से हम उठा के वापस ला के उसकी टाइल बनाते हैं। टाइल बना के फिर हम वापस जीएसटी देते हैं। 18% तो हमारे जीएसटी है उस पर, कि जीएसटी हमारे कम नहीं है। जैसे स्लैब पे और टाइल पे एक ही जीएसटी 18%। और टाइल हम बनाते हैं, उसको सबको गढ़ के जैसे छोटा से छोटा उसको काट के पीस बनता है, जो पीस बना के हम टाइल बनाते हैं। और रॉयल्टी से हमारे को बढ़ने से हमारे कटर बंद हो गए हैं। और कहाँ जाएं, लेबर वाले भी सब घबरा गए कि हम कहाँ जाएंगे सेठ जी। तो हमने कहा कि जो भी होगा सरकार सुनेगी ठीक, नहीं सुनेगी तो हम भी जा रहे हैं, आप ही जाओ। प्लान तो करना ही पड़ेगा, हमारे सबको एक ही है।
क्या लग रहा है इस पूरे मामले में अब तक 18 दिन हो गए, समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? सरकार स्तर पर वार्ता क्या चल रही है? सरकार का क्या रुख लग रहा है? सरकार से हमारे प्रतिनिधि गए थे, जयपुर भी बात हुई, मुख्यमंत्री जी से भी मिले, हमारे एमएलए साहब से भी मिले, उप मुख्यमंत्री कल दिया कुमारी जी भी पधारे, हमने नाथद्वारा मिल के आए, उन्होंने आश्वासन दिया हम जाके जयपुर में बात करके कराएंगे। परंतु हमारे को 23 तारीख से रोल्टी बढ़ी है, आज तारीख हो गई है 18 तारीख हो गई है, हमारी स्थिति बहुत ख़राब है। 1 महीने के और सब कटर बंद हो गए हैं, कटर पर न तो पत्थर है न कोई काम चल रहा, लेबर भी अब लेबर जाने लग गई है, क्या करें। वो रुकी थी राखी पे भी नहीं गई थी, अब वो कह रहे हम काम तो है ही नहीं, बैठे बैठे कौन तनख्वाह देगा, और कटर बंद पड़े हैं। या और नहीं होगा तो हम उग्र आंदोलन भी चेतावनी है कि अगर चालू करेंगे तो कटर अभी जैसे दूसरे एसोसिएशन वालों ने ये चेतावनी दी है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो हमारा बिजली कनेक्शन ही कटवा देंगे, हम तो वाह चलो हम घर बैठ जाए। हम सब कनेक्शन कटाने के सब हम संघ पूरा संघ हम साथ रहेंगे और साथ में हम बात कर रहे हैं, कनेक्शन कटाने पड़ेंगे तो भी हम तैयार हैं, हम लेबर तैयार है, सब हम खड़े हैं। 19 तारीख को महारैली में आपका संगठन भी रहेगा सर? पूरा हम कटर बंद रहेंगे सब, और लेबर सब आएगी, हम भी चलेंगे और हमारा परिवार पूरा चलेगा, साथ ही रहेंगे। और हम कटर ट्रैक्टर से जाएंगे, मोटरसाइकिल गाड़ी जो भी साधन होगा उसे हम सब कलेक्ट्री पुरानी कलेक्ट्री से कलेक्टर साहब के वहाँ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नानालाल जी। मुख्य रूप से आपने बताया कि किस तरह से मार्बल माइंसों का जो वेस्ट माल होता है, सबसे निम्न स्तर का होता है, उसे वापस उपयोगी बनाने के काम कर रहे हैं। और कटर व्यवसाय जो सबसे छोटा व्यवसाय है, जिससे कई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर परिवार जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार इस पर अगर सुनवाई नहीं करती है तो इन न सिर्फ कटर कारोबारियों को ये बंद करना पड़ेगा, बल्कि इससे जुड़े प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो मजदूर वर्ग हैं उनके घर गुजारे को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। किस तरीके से ट्रक व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और क्या कुछ आपकी इसमें समझ? सर, आप सभी को ज्ञात होगा कि सरकार द्वारा 25% रॉयल्टी में बढ़ोतरी की, उस कारण से 20 दिन से हमारे ट्रक व्यवसाय पूरा तरह से प्रभावित हैं। इस व्यवसाय में 1000 से 1200 वाहन प्रभावित थे पूरे ज़िले में, और आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसके परिवार प्रभावित है, उनकी किस्तें बाउंस हो रही, डंपिंग यार्ड में मशीनें की किस्तें बाउंस हो रही हैं। चारों तरफ से उन पे इतना प्रेशर है कि आपने अभी किसी ने कहा है कि आत्महत्या करने पे मजबूर होंगे, और वो भविष्य में होगा। मेरा आप मीडिया के माध्यम से विनम्र आग्रह हैं, राजसमंद जिले और संभाग के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आप अभी जो प्रत्यक्ष रूप से अभी सरकार से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर इस 25% रॉयल्टी को तो बढ़ी हुई को कम करवाएं, और जो मार्बल जो वेस्ट हैं उस पर रॉयल्टी संपूर्णतया ख़त्म करें, ताकि ये रोज़गार बढ़ चढ़ के वापस मुख्य धारा में आ सकेगा, अन्यथा ये ख़त्म हो जाएगा। कई नाम है आपका? ताराचंद, कटे रहे हो? उदयपुर, कटे किसी माइंस में नौकरी? जमको। कितना टाइम में नौकरी कर रहे हैं? 2-3 साल हो गए। अभी जैसे जो डिस्पैच बंद हुई और मार प्रभावित हुई, कतरो फर्क पड़ रही हो जैसे काम? फर्क तो पड़ रही हो, अभी कई करा मायचा बांधे तो घर जाना पड़ा। अच्छा, तो अभी यानी वो दूसरा भी जो आप बरवा वाला है, गाड़ियाँ वाला है, ट्रक है, ड्राइवर है, वे भी तो बेरोजगार है? हाँ, सब डंपर ड्राइवर उस्ताद सब। ट्रक वाला भी नहीं? और कई जैसे हम कहीं पर लेबर रहे हैं, और तो कई रहे, गिंगसा पे रहे हैं, कटिंग पे रहे हैं, मार्बल है, ये माइसा है, सब है, जो सब क्या करें गाड़ियाँ बंद। जैसे कहीं गाड़ी पे मजदूर डंपर, डंपर, ट्रक, LNT और मिस्त्री सब। माइंस पर लगभग कितना क्रम टोटल आपने वर्क कर रहे हो एक माइंस पर? माइस पर ज़्यादा नहीं, 30-35 आदमी रहे हैं। 30-35 24 घंटा बाद? हाँ, 24 घंटे, 12 घंटा है, 24 घंटा। अच्छा, तो 35 ही आदमी हर एक माइंस में, मतलब 30-35 बेरोजगारी से? बेरोजगारी। कई नाम है आपको? गोपाल कटे रहे हो? आर्टिस्ट स्केल वाइज कितना टाइम भी गया? मैंने 3-4 साल भी। अच्छा, अब जैसे माइंस रो यो जो डिस्पैच बंद हुई, अनो कई फर्क पड़ो आप? फर्क घणो पड़ो नहीं सर, महीनों पर भी काम धंधो बिल्कुल नहीं चाल रहा है यहाँ। अच्छा, हाँ, तो पूरा मार्केट महिंसा पे निर्भर है, महिंसा अगर चलेगा तो अटे काम चलेगा, बाकी कष्ट नहीं है। अच्छा, ये सिस्टम तो जदि वो 1 तारीख को बंद हुई होने बाद? बंद हुई जटा केड़े बिल्कुल नहीं चाल रहा। रक्षाबंधन पे थोड़ा बहुत चलो, त्यौहार का हिसाब वो, बाकी बिल्कुल बंद है। एवरेज कई कतरी की मजदूरी पड़ जाती है पहले ना, आज कतरो? 200-500 रुपया मिल जाता है, लेकिन बाहर कष्ट नहीं है।
अच्छा तब उन घर गुजारो भी मुश्किल हाँ हो गया। मुश्किल भी कुंदन कटे रहो केलवा अच्छा ये माइंस में जो डिस्पेच बंद हुई है उन्हें माल बहार नहीं जा रहा है ट्रेलर भी सब बंद है और नो इफेक्ट बाजार में भी देखने मिल रहा है हाँ कई धंधा पानी नहीं है महिंसा राखी गड़े पे एकदम ठंडो है बाजार कपड़ा रो बणो 3 दिन हो गया जब बणो फ्री 10-15 दिन हो गया जब बणो फ्री बैठा हुआ महिंसा रे लेबर आयो तो माने कपड़ा हो गया बाकी कटू हो गया सब महिंसा ऊपर में निर्भर है बाकी अटारा लोकल तो बाहर नहीं जावे राजसमंद काकरोली खरीदारी माने लेबर ही सावे करा मतलब क्या नाम है आपका मेरा नाम परसलाल तेली। आपके ये जो शॉप कितने टाइम से आप चला रहे मैं चला रहा हूँ, मुझे हो गया 18 साल हो गए। हो 18 साल केलवा में तो यहाँ केलवा का जो मार्केट है वो पूरा किस पे आधारित ये है? पूरा आधारित मार्बल एरिया पे आधारित है। जैसे अभी ये 1.5-2 महीने ऐसे हो रहे हैं कि मार्बल पे वो बड़ी है, दरें बड़ी है, तो उसकी वजह से क्या मार्बल भी हुआ ना, हमारी ग्राहकी भी डाउन हुई है। माइंसों में डिस्पेच बंद है वो पूरा बंद है, पूरा बंद है। तो वो इफेक्ट आपके मार्केट में हाँ भी पूरा कंप्लीट पड़ रहा है ना। मार्केट में ग्राहकी की तरह अच्छा बंद गया तो हम बैठे हैं खाली, बस कुछ नहीं, खाली देख रहे हैं बस, कुछ भी कस्टमर नहीं है बिल्कुल भी। लगभग कितना एवरेज कारोबार पे आपको प्रभाव पड़ा कम से कम सर 70% पड़ियो पूरा, 70% कम 70%? हाँ क्यों ग्राहक क्यों जब माइंड से डिस्पेच ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लेबर को पेमेंट क्या कुछ भी नहीं, तो पूरा मार्केट ठप के ठप है। तो आपकी केलवा का पूरा जो मार्केट है वो पूरा वो माइंसों टोटल में- मार्बल माइंसों भी अटका हुआ है, बाकी किसी के ऊपर नहीं अटका हुआ है। यार इस पर कुछ विकल्प उठा है, जैसे रोजगार बीच जो कर रहे हैं इधर काम कर रहे हैं उनका भी लिए करें और दरें भी कम करें, वापस अपना जो फैसला उन्होंने दिया है वो फैसला वापस रिटर्न लेवे और वापस माइंसों को चालू करावे, जो जिससे सब जितने भी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं वो सही तरीके से वापस चालू हो पाए। केवल इसका जो प्रभाव केवल माइंस मालिकों तक नहीं है, सब लेबर जगह भी है, लेबरों के ऊपर भी है, सब जगह है, और लेबर के ऊपर है, जैसे आम पब्लिक सब हो गए इसमें, सब हो गए, सेठ मालिक नौकर सब हो गए इसमें, सबके ऊपर प्रभाव गिर रही है इसका। अब यहाँ पे जितने भी ट्रक ट्रेलर है वो भी बंद पड़े हैं, वो भी बंद पड़े हैं। ड्राइवर है, उनके खलासी है। हाँ खलासी है, ड्राइवर सब बंद बढ़िया कंप्लीट है। तो आपने देखा इन सभी कारोबारी पूर्ण रूप से सरकार से नाराज़ हैं और स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर सरकार द्वारा जल्द ही उचित निर्णय नहीं लिया गया तो न सिर्फ उनके कारोबार को बंद करना पड़ेगा बल्कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस कारोबार से जुड़े जो मजदूर हैं उनके घर गुजारे को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा और इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार ही जिम्मेदार रहेगी। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे बंद के दौरान प्रभावित कारोबारी, व्यवसायी और मजदूर वर्ग की बात भी आप तक पहुँचे। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।